हमारा आज का टॉपिक है द आर्ट ऑफ लिंक्डइन कोल्ड मैसेजिंग। ठंडा मैसेज, ठंडा पैगाम किस तरह से हमने पहुंचाना होता है और ये आर्ट है। मज़ीद डिटेल्स में जाने से पहले ये बात हमारे लिए समझ लेना इंतहाई ज़रूरी है कि अगर आप ये आर्ट मास्टर कर लेते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, कोलैबोरेशंस और नए ताल्लुकात की एक नई दुनिया वजूद में आ सकती है। तो ये आर्ट अगर आप लिंक्डइन पे अपने लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहते हैं या अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो ये आर्ट आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है और इसको समझकर अप्लाई करना आपके लिए हकीकतन तरक्की के बहुत सारे रास्ते जो कि हमने सोचे भी ना हो वो खोल सकती है। द कोल्ड मैसेजिंग है क्या, आइए ज़रा वजाहत के साथ इसको देखते हैं। फर्ज कीजिए कि आप भीड़ में अकेले कहीं खड़े हुए हैं, कोई आपको जानने पहचानने वाला नहीं है, लेकिन आपके पास कोई एक पैगाम है, कोई एक मैसेज है जो कि आपके लिए भी और आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए भी अहमियत का हामिल है। आप ये पैगाम लोगों में पहुंचाना चाहते हैं और आप किसी को जानते भी नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एक ऐसा मैसेज जो कि किसी को भी क्लिक कर सकता हो वो आप ट्रांसमिट करना शुरू करेंगे। आप ऊंची आवाज़ में भी बोल सकते हैं, आप हाथ खड़े करके भी बोल सकते हैं कि मेरी तरफ देखें, मेरे ये मशगलें हैं, मेरा ये प्रोफेशन है, आप में से कोई अगर मेरे साथ ताल्लुक़ बनाना चाहता है, कोई कनेक्शन बनाना चाहता है तो वो मेरी तरफ आ सकता है। अब इनमें से बहुत से लोग होंगे जो कि आपको देख के अप्रिशिएट करेंगे, आपको शाबाशी भी देंगे और उसके बाद आगे निकल जाएंगे, आपसे कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे आपके प्रोफेशन में और आपके साथ वो कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई किसी किस्म का कोई कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाए। अब वो लोग जो कि आपके इस कोल्ड मैसेज के जवाब में आपके साथ ताल्लुक़ बनाएंगे वो आपके फर्स्ट डिग्री कनेक्शन कहलाते हैं लिंक्डइन की ज़बान में। तो कोल्ड मैसेजिंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ कवानीन हैं जो कि यूनिवर्सल हैं और वही कवानीन लिंक्डइन में भी अप्लाई होते हैं। अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है मकसद हासिल करने में कुछ लंबा अरसा लगे या ये भी हो सकता है कि हमारी तमाम कोशिशें इस मकसद के हसूल के लिए रायगा जाए। तो रूल नंबर वन ये है कि आपने अपना पर्पस जो है उसको डिफाइन करना है। आप किस लिए किसी को मैसेज करके अपने साथ राब्ते में लाना चाहते हैं? क्या आपका मकसद जॉब ढूंढना है? क्या आपका मकसद बिजनेस को डेवलप करना है? तो ये दो बड़े प्राइम मकसद अपने सामने रखिए। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इन दो की बात करेंगे। या तो आपका मकसद हो सकता है कि आपने जॉब ढूंढनी है या इसको हम कहते हैं कैरियर डेवलपमेंट, या आपका मकसद हो सकता है बिजनेस डेवलपमेंट। दूसरी बात, रूल नंबर टू कि आपने पहले मैसेज जो करना है, कोल्ड मैसेज जो करना है, उसमें स्ट्रेट अपनी बात नहीं करनी कि जी मुझे जॉब चाहिए है या मैंने अपनी ये प्रोडक्ट बेचनी है इसलिए मैं आपसे रब्ता करना चाहता हूँ। नो, नेवर। आपने कभी भी डायरेक्ट और स्ट्रेट मैसेज अपना कन्वे नहीं करना कोल्ड मैसेजिंग के दौरान। और तीसरी बात जो है, आपने जब अगर आपको रिस्पांस मिलता है तो तीसरा रूल फिर अप्लाई होता है कि आपने म्यूचुअल इवेंट्स क्रिएट करने हैं कि मुझे ये पसंद है, आपका क्या ख्याल है, आपने ये बात कही है बहुत पसंद आई, इसमें मेरी ये राय भी हो सकती है। तो आपने इसमें कुछ म्यूचुअल इवेंट्स, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल हॉबीज़ उनको क्रिएट करना है जो कि आप और आपके कॉन्टैक्ट को पॉसिबल हद तक करीब ला सकें। लेकिन इन तमाम के साथ साथ जो सबसे बड़ा जो रूल अप्लाई करता है वो है हमारा, आपने इस तमाम कार्रवाई को, इस तमाम प्रोसीडिंग्स को टाइम देना है। जो इफ़ यू विल डू समथिंग इन हरी, हो सकता है कि आप किसी भी वक्त अपने कॉन्टैक्ट को ड्रॉप कर दें। अब तीसरी बात कि कॉन्टैक्ट्स होते क्या हैं, कितनी किस्म के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये देख लेना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप ए हैं और आपने किसी को रिक्वेस्ट की, कनेक्ट की, और उसने आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया। उसके बाद आप दोनों एक डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए।
जब ये सूरत हाल बन जाए तो ये जो आपका कनेक्शन बनता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री कनेक्शन। इस फर्स्ट डिग्री कनेक्शन से आप काफ़ी सारे काम जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि जो आपका कॉन्टैक्ट है इसका भी एक कनेक्शन नेटवर्क होगा, उसमें जितने भी कनेक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके लिए सेकंड डिग्री कनेक्शंस होंगे। ये सेकंड डिग्री कनेक्शंस हैं जो कि आपके डायरेक्ट कांटेक्ट के या फर्स्ट डिग्री कांटेक्ट के फर्दर कांटेक्ट्स हैं वो आपके सेकंड डिग्री। इसी तरह की जो सेकंड डिग्री के फर्दर कांटेक्ट्स हैं वो आपके थर्ड डिग्री कांटेक्ट्स बन जाते हैं। तो पावर जो है वो कम होती जा रही है रिलेशनशिप की जैसे जैसे आप ये डिग्री को आगे लेके जा रहे हैं कनेक्शन की। इसके अलावा बहुत सारे कनेक्शन ऐसे होते हैं जो ना तो आपके फर्स्ट डिग्री में आते हैं, ना आपके सेकंड डिग्री में आते हैं और ना ही वो आपके थर्ड डिग्री में आते हैं, लेकिन वो लिंक्डइन पर मौजूद हैं। उन्हें हम कहते हैं लिंक्डइन मेंबर्स। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है। इनमें ही से आपने अपने फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस को ढूंढते रहना है थ्रू अप्रोप्रिएटली अप्लाइंग कोल्ड मैसेजिंग टेक्निक। इसके साथ ही एक और नया टॉपिक जो है वो सामने आता है, वो है रीच। आपकी रीच क्या है? आपकी रीच अभी जब तक आपका कांटेक्ट 1 है आपके साथ राब्ते में, तो आपकी रीच जो है वो 1 है, लिमिटेड है। आपने अभी अपने आप को एक्सपेंड करना है। आपने एक्सपेंड करना है इस सर्कल तक, क्योंकि इस सर्कल में रह के ऑपरेट करना आसान होता है जो कि आपके कनेक्शन में आते हैं। ये एल्गोरिथम है लिंक्डइन का कि जो आपके कनेक्शंस फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कनेक्शंस बनते हैं उन तक आपको वो एक बेहतर रीच देता है। लेकिन जो बियॉन्ड दिस होंगे वो उसकी रीच आपको कोल्ड मैसेजिंग के जरिए ही आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेशन मिलनी है। तो मैसेज करने के रूल्स क्या हैं? अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डिग्री कनेक्शन को रिक्वेस्ट करना है आपने कि वो आपके साथ कनेक्शन बनाए या आपके साथ राब्ते में आए। तो उसके लिए ये कोल्ड मैसेजिंग की टेक्निक्स हैं जो कि हमने अपने ज़हन में रखनी है। पहली चीज़ जो आपने ख्याल करना है कि पर्सनलाइज मैसेज होना चाहिए। नाम के साथ आपने उसको एड्रेस करना है विद टोटल ऑनरिफिक्स, पूरी इज्जत के साथ। दूसरा, ये कॉन्साइज होना चाहिए। इसमें इधर उधर की बात नहीं करनी, 1 या 2 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं। कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप तीसरी लाइन ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 1 या 2 लाइन में इसको ख़त्म करें। और तीसरा, क्लियर होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। इसमें कोशिश कीजिए कि ग्रामर की गलती ना हो, कोई इज़, एम, आर और सेंटेंस की गलती ना हो। ट्रांसलेशन आपकी, क्योंकि हम अमूमन उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोशिश कीजिए कि ये आप किसी भी तरह ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट और प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज का क्योंकि अभी इस लेवल पे जो भी आपका प्रॉस्पेक्ट कांटेक्ट है उसको आपकी स्किल्स का तो नहीं पता है, ना ही आपकी हॉबीज़ का पता है, ना ही आपके प्रोफेशन का पता है, लेकिन वो अंदाज़ा लगाएगा आपके मैसेज से कि आपका कैलिबर क्या है, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं। और इसके लिए एक और जो गोल्डन रूल जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि आप शुरू में कोशिश कीजिए उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजें कनेक्शन की जो कि आपके साथ पहले ही से किसी ना किसी तरह से कोई कनेक्शन बना हुआ है। मिसाल के तौर के एलुमनाई हैं, आप ही के स्कूल के या यूनिवर्सिटी कॉलेज के, आपसे पहले या आपसे बाद वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उनका सोर्स एजुकेशन का एक है। इसी तरह से मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, इसी तरह से रेफरल्स हैं, एक दूसरे को जानने के लिए हम रिकमेंडेशन दे देते हैं, रेफरल्स दे देते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स हैं। कोशिश ये कीजिए कि अपने कोल्ड मैसेजिंग की टेक्निक्स आप पहले इस जो कैटेगरी है इस पे अप्लाई करें। अब कोल्ड मैसेजिंग की चंद एक मिसालें हैं जो कि आपने कोशिश करनी है कि इसी के अंदर रहें और इसी ही को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो पहली मिसाल है कि आपने किसी को एलुमनाई को अपने स्कूल के ग्रुप में किसी भी लेवल का हो सकता है, आपसे सीनियर भी हो सकता है, जूनियर भी हो सकता है, लेकिन आप उसको बताना कोशिश कर रहे हैं कि आई एम हियर और मैं आपसे ताल्लुक़ बनाना चाह रहा हूं, मैं आपसे कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूं। तो आपने हाई और उसके बाद उस बंदे का नाम लिखना है। और ये एग्जाम्पल है, इसको आपने अपने मुताबिक मॉडिफाई करना है। उसके बाद आपने ग्रुप का नाम लिखना है एलुमनाई के। स्कूल एजुकेशन का भी हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है, आपके बिजनेस का भी हो सकता है। और उसके बाद आपने एक मैसेज जो कि टिपिकल मैसेज है, और ये हमने काफ़ी रिसर्च के बाद लिंक्डइन पे मुख्तलिफ मैसेजेस को ट्राई करने के बाद ये निकाला है और ये रिजल्ट्स इससे आपको
इंशाल्लाह मिलेंगे। तो मैसेज है, आई नोटिस वी आर बोथ मेंबर्स ऑफ, आपने एलुमनाई ग्रुप का नाम लिख देना है, एंड शेयर अ सिमिलर बैकग्राउंड इन कॉमन इंटरेस्ट आपके है, मैं भी हॉकी खेलता था, आप भी हॉकी खेलते थे, आप भी फलां टीचर से पढ़ते थे, मैं भी फलां टीचर से पढ़ता था, वगैरह वगैरह। और उसके बाद आपने ये एक लाइन लिखनी है, आई वुड लव टू कनेक्ट एंड डिस्कस आवर एक्सपीरियंसेस, लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कहीं अपना नाम ही लिखना भूल जाएं तो उसके बाद अपने उसमें नाम लिख देना है। इसी तरह से एक और मिसाल देखते हैं हम। ये रेसिपिएंट है जो कि हमारे किसी इंडस्ट्री प्रोफेशनल आपके साथ इससे पहले से ताल्लुक़ है, या आपसे ताल्लुक़ नहीं है लेकिन आप ही की इंडस्ट्री का कोई बंदा है, तो उसको आपने किस तरह से मैसेज करना है। ये आपके ऑन रेफिक्स आ गई पहले, उसके बाद आपने आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, मैंने लिंक्डइन पे देखा है या कहीं भी देखा है आपको प्रोफाइल, योर एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, तो मैं आपसे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, मज़ीद सीखना चाह रहा हूँ और फर्दर डीप इनटू डिटेल्स देखना चाह रहा हूँ इस प्रोफेशन को। तो ये मैसेज आपका एक अलुमनाई के लिए ही होगा, या समझ लें कि बिगर सर्कल के लिए होगा। इसी तरह से हमारा एक मैसेज है किसी ग्रुप में अगर आपने करना है, आपसे ग्रुप में पहले से ताल्लुक़ है, उस ग्रुप से आपका भी और आपका प्रॉस्पेक्ट कांटेक्ट जो है उसका भी उसी ग्रुप से ताल्लुक़ है, तो आप उसके लिए ये मैसेज लिख सकते हैं, आई एम अ फेलो मेंबर ऑफ दिस ग्रुप एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग टू एक्सपेंड माई नेटवर्क विद लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स, लेट्स कनेक्ट एंड एक्सप्लोर पोटेंशियल सिनर्जीज। तो ये एक बड़ा टिपिकल किस्म का प्रोफेशनल फ़िक्रे हैं दो, आपने इनको याद कर लेना है या इनको कॉपी कर लें और जो भी मैसेज आप दें, लेकिन आपने फिर अपने प्रोस्पेक्ट को देखना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ मिलता जुलता है। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, ये भी आपके इंडस्ट्री ही से यूजुअली हमारे इंडस्ट्री से ही रेलेवेंट लोग होते हैं, और स्पेशली जब हम बात कर रहे होते हैं बिज़नेस डेवलपमेंट की, तो हमें फिर डेफिनेटली इंडस्ट्री में देखना पड़ता है। तो आप इससे इस तरह से बात कर सकते हैं, आई नोटिस योर इम्प्रेसिव बैकग्राउंड इन दिस एंड I am keen to connect with experts like yourself. Let's discuss industry trends and insights. So this is very comprehensive, short और बड़ा concise किस्म का मैसेज है, और hopefully you get response on this kind of messages. इसी तरह से ये हमारी आखिरी एग्जांपल है कि आपने अपने प्रोफेशन के हवाले से ही, लेकिन स्पेसिफिक स्किल्स या स्पेसिफिक फील्ड के हवाले से अगर मैसेज करना है, तो मैसेज क्या होगा कि आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल वाइल सर्चिंग फॉर प्रोफेशनल्स इन दिस इंडस्ट्री, ओके, आवर एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक फील्ड्स अलाइंस विद माय इंटरेस्ट, लेट्स कनेक्ट एंड शेयर इनसाइट्स। सो ये एक और मैसेज है, मिसाल है मैसेज की। और देखिए, मुख्तसरन बात करने की ये है कि कोल्ड मैसेजिंग एक आर्ट है, और इस आर्ट पे अगर आप लिंक्डइन पे कामयाब होना चाहते हैं तो आपका उबूर लाजमी है, क्योंकि आम तौर पे आप अगर 100 लोगों को कोल्ड मैसेज करते हैं, 10 का रिस्पांस आ सकता है, चांसेस हैं 10%, ठीक है। उन 10% में से आपका एक या आधा कनेक्शन जो है वो मैच्योर होता है फर्दर वार्म या हॉट मैसेजिंग के लिए। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि आपका अगर एक कोल्ड मैसेज के ज़रिए एक कॉन्टैक्ट कोई क्रिएट हो गया है, अब उसको आपने किस तरह से ट्रीट करना है कि वो आपके साथ चले और आपको मुस्तकबिल में एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो मुहैया करवा सके। सो थैंक यू वेरी मच for being with us on this video, and please be connected for the next video which is going to be very important. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके ताउन का शुक्रिया।